नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 5 नर्सिंग कॉलेजों को सील किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की, जहां कई संचालक मोबाइल बंद करके फरार हो गए हैं। वर्मा यूनियन नर्सिंग राय अकेडमी को सील किया गया। इधर दत्तात्रेय देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज भी सील किया है। तो ये 5 नर्सिंग कॉलेज इन्हें सील कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है और इस दौरान कई संचालक मोबाइल बंद कर फरार भी हो गए हैं। वर्मा यूनियन नर्सिंग कॉलेज इनमें शामिल है। राय अकेडमी, दत्तात्रेय देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज भी इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर ये 5 नर्सिंग कॉलेज जिन्हें सील किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की और ये 5 नर्सिंग कॉलेजों को सील किया गया है। आपको बता दें कि कई संचालक मोबाइल बंद कर फरार हुए हैं। देखिए, आज जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है, बहुत ही दमनकारी कार्रवाई की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने जितने भी अनसुटेबल कॉलेज हैं उनके सभी बच्चों को परीक्षा देने की अनुमति दी है और अभी परीक्षा चल रही है और 29 तारीख को भी परीक्षा है और उसके बाद बच्चों की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होनी है। इसी बीच ही एक शासन के आदेश का हवाला देते हैं कि शासन ने बोला है कि इंदौर के 5 कॉलेजों को शटडाउन किया जाए। तो शटडाउन करना और सील करना में बहुत अंतर होता है, चूंकि और उन्होंने कहा है कि 11 मार्च का आदेश है कोर्ट का, परंतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 11 मार्च 2024 को कोई भी इस प्रकार का आदेश नहीं दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये 5 नर्सिंग कॉलेज जिन्हें सील किया गया है, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये 5 कॉलेजों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान कई संचालक मोबाइल बंद करके फरार हो गए हैं। इनमें दत्तात्रेय देवी अहिल्या, वर्मा यूनियन नर्सिंग, राय अकेडमी शामिल है, जिन्हें सील किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, इंदौर में बड़ी कार्रवाई आज प्रशासन ने की है, 5 नर्सिंग कॉलेजों को सील किया गया, क्या मुख्य वजह बताई जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज उनकी जांच की जाना है, यानी कि जो ये नॉर्म्स पर खड़े उतरते हैं नर्सिंग कॉलेज या नहीं, इस पर पिछले कुछ लंबे समय से जांच चल रही थी, जिसमें आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले सीजीआई के जो सब इंस्पेक्टर उनको रिश्वत लेते हुए धरा गया था और उसके बाद में सवाल उठा था कि सीजीआई की जांच किस तरह से पारदर्शी चल रही है। उसके बाद में हाईकोर्ट ने जो नर्सिंग कॉलेज से जो सीजीआई ने जो जांच की, उसमें सूटेबल और अनसूटेबल नर्सिंग कॉलेजों की लिस्ट बनाई थी और इंदौर के जो 5 नर्सिंग कॉलेज है उनको अनसूटेबल कैटेगरी में रखा गया था, जिसमें वर्मा यूनियन जो नर्सिंग कॉलेज है वो, उसके बाद में जो इसके अलावा उसकी 4 और कॉलेज है जो अनसूटेबल कैटेगरी में रखे गए थे, जिनकी जांच के बाद में हाईकोर्ट ने निर्देश उनको सील करने के लिए 5 कॉलेजों को सील कर दिया और इनके जो संचालक है उनको गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। कुछ जो संचालक है वो अभी फरार है, यानी उनको ढूंढा जा रहा है कैसे है। देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज एक तो है जिसको अनसूटेबल कैटेगरी में रखा गया है, रविंद्र स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज जो उसको अनसूटेबल कैटेगरी में रखा गया है। वर्मा यूनियन नर्सिंग कॉलेज उसको अनसूटेबल कैटेगरी में रखा है। जिसके अलावा जगगुरु दत्तात्रेय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसको अनसूटेबल कैटेगरी में रखा गया और एक और अन्य कॉलेज है राय अकादमी नर्सिंग कॉलेज, ये इसको भी अनसूटेबल कैटेगरी में, यानी कि जो नाम से नर्सिंग कॉलेज के नाम से तैयार किए 30 बच्चों के बीच में जो है 90 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो भूमि है, जमीन है, कितने एकड़ में होना चाहिए, कितनी क्राइटेरिया उसका होना चाहिए, सब क्राइटेरिया को देखने के बाद में जो है 658 कॉलेजों की जांच होनी है, उसमें 308 कॉलेजों की जांच पूरी हो चुकी है। 350 कॉलेज अभी भी जांच होना है, उनकी भी अभी जांच होना है। लेकिन जो अभी प्राइमरी जो जांच है उसमें इंदौर के 5 नर्सिंग कॉलेज को अनसूटेबल कैटेगरी में रखने के बाद में इनको सील कर दिया गया है। बिल्कुल, यानी कि कई सारे ऐसे पैमाने रहे जिन पर ये नर्सिंग कॉलेज खरे नहीं उतर पाए और यही मुख्य वजह रही जो इन्हें सील किया गया है। जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि अभी लगभग 350 और नर्सिंग कॉलेज हैं जिन पर कार्रवाई की जा सकती है, यहाँ जिन पर पहले जांच की जाएगी। क्या लगता है आपको योगेश कि आने वाले समय में जो आप आंकड़ा बता रहे हैं 350 चूंकि नर्सिंग कॉलेज हैं, क्या और भी इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलेंगी? देखिए नैन्सी, अभी जो विशाल बघेल एडवोकेट है, लॉ एडवोकेट है और स्टूडेंट और अध्यक्ष भी है, उन्होंने एक हाईकोर्ट में एक
शिकायत दर्ज चाहिए कि जो सूटेबल कॉलेज जिनकी सूटेबल लिस्ट जारी की है उन कॉलेजों की भी एक बार और जांच होना चाहिए कि वो क्या सूटेबल कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने इसके मामले में हाईकोर्ट में भी पिटीशन लगाई है कि जो सूटेबल कॉलेज की लिस्ट जारी की सीबीआई उसमें भी उन्होंने दावा किया है कि जो सूटेबल कॉलेज की एक बार और जांच होना चाहिए, ये भी उस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर ये जांच अगर एक बार और हाईकोर्ट के निर्देश पर आया तो सीबीआई की जांच होती है तो शायद कुछ और कॉलेज, इसके अलावा 350 कॉलेज अभी और बचे हैं, इन पर ये बिल्कुल जांच योगेश, गिरना बाकी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि चूंकि नर्सिंग कॉलेज सुचारू थे, चल रहे थे, और ऐसे में अब इस कॉलेज में जितने जो बच्चे अध्ययनरत थे, सील कॉलेज जो क्या है, ऐसे में क्या उन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी या जारी रहेगी? लेकिन ऐसी बेशक इनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। अब सरकार क्या एक्शन लेती है कि इन जो बच्चों का अभी एग्जाम होना है, जिन बच्चों ने अभी तक का पढ़ाई करनी थी, जिन लोगों के फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर या अन्य जो सेशन बचे वो कैसे उनके पूरी की जाएंगे, ये सरकार को तय करना है। और अब ये प्रभावित तो बना 100% तय है, यानी कि जो बच्चे 5 नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ते हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी अनसुटेबल जो कॉलेज है उनको जिन कैटेगरी में डाला, उन बच्चों को कैसे क्वालिफाई कराया जाएगा एग्जाम्स में, वो सरकार को तय करना है। और ये बच्चों के लिए बड़े उनके भविष्य के लिए, क्योंकि अगर इस तरह के कॉलेज अगर इस तरह के घालमेल करते हैं, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं, स्टूडेंट का कोई दोष नहीं है, तो इसमें सरकार को भी कोई नरमी बरतना चाहिए और हाईकोर्ट को भी कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि इन बच्चों का जो शिक्षा वो प्रभावित न हो, ये भी किसी तरह से अपने एग्जाम को दे सकें। बिल्कुल योगेश, वाकई में चूंकि कार्रवाई कॉलेजों पर की गई है, ऐसे में जो कॉलेजों में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जो अध्ययनरत थे, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई जरूर प्रभावित होगी। खैर देखने वाली बात होगी कि अगला क्या एक्शन लिया जाएगा इस दिशा में। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।